जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ और NCERT एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 5.3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। आइए आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 4 तक देखे थे, आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 5 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर बराबर 100। यहाँ पे आपको डी वाई बटा में डी एक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डी वाई बटा में डी एक्स। तो कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट डी आई डबल एफ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर में, इधर भी डी बटा डी एक्स लगेगा और 100 है तो 100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। देखिए कि एक बार इसका डीसी होगा अलग, फिर प्लस इसका होगा डी एक्स वाई बटा में डी एक्स, फिर इसका होगा डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? और बराबर में है 100 क्या है? कांस्टेंट है। 100 क्या है? कांस्टेंट है और कांस्टेंट का यहाँ पर डीसी हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए, एक्स स्क्वायर का डीसी यहाँ पर 2 हो जाएगा और एक्स का पावर अब एक घटा के लिखेंगे 1। अब 1 लिखिए या ना लिखिए, इसका डीसी हो गया प्लस एक्स का डीसी होगा, एक्स का डीसी होगा लेकिन वाई जस का तस, फिर यहाँ पर प्लस। अब वाई का डीसी होगा और एक्स जो है अब जस का तस, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इसके लिए ये दोनों है, प्लस है तो प्लस। वाई यहाँ पर यानी वाई स्क्वायर का डीसी करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर पटक देंगे और वाई का पावर जो है आपको कितना है? 2, तो अब हो जाएगा 1 कम, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स। ये कहाँ से आया? यही एक प्रॉब्लम है। ये कैसे आया? देखिए, सबसे पहले डी वाई स्क्वायर बटा में, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर डी वाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई है तो वाई लिख दिए। और बाटा में अभी भी डी एक्स नहीं आया, जबकि हम लोग एक्स के सापेक्ष में डीसी कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बाटा में तो एक्स आना चाहिए, नहीं आया। तो इसी को एक बार जो आया उसको एक बार ऊपर भी लिखेंगे। अब यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे। जब इससे इसको काटेंगे तो डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स, डी वाई स्क्वायर बटा में डी एक्स, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वाई का स्क्वायर यानी 2y और इंटू है तो यहाँ पे इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। ठीक है, पीछे का आप क्लास को देखिएगा तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लगता है आपको क्लियर तभी नहीं हो पा रहा होगा जब आप पीछे क्लास को छोड़े होंगे, पीछे क्लास को अच्छे तरीके से नहीं देखे होंगे। और बराबर में 0 है तो 0। ठीक है,
ये हो जाएगा 2x, dx से dx ख़त्म तो y गुणा 1 y ही होगा। इसमें भी dx बटा dy बटा में dx, इसमें भी dy बटा में dx कॉमन कर लेते हैं, dy बटा में dx। तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया 2y बराबर में 0, 2y बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब देखिए dy बटा में dx x प्लस 2y बराबर, ये बराबर किधर है, उधर गया तो -2x, y भी इधर है उधर गया तो -y, तो यहाँ पर हो गया dy बटा में dx बराबर -2x -y बटा, ये टोटल गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में x प्लस 2y। अब इसी को लिख सकते हैं dy बटा में dx बराबर, माइनस को कॉमन कर लीजिए तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस y, 2x प्लस y और बटा x प्लस 2y। आपको dy बटा में dx याद करना था और dy बटा में dx इतना आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आइए यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए चलिए ठीक है, आइए जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए x का पावर 3 है, ठीक है। चलिए दिखाई दे रहा है ना, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 3 बराबर 81। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको बहुत ही आसानी से बनाएंगे, देखिएगा बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करने पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 इंटू वाई प्लस एक्स वाई का पावर 2 प्लस y का पावर 3 बराबर 81। तो जब इधर dy बटा में dx लगाएंगे तो इधर भी dy बटा में dx लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए
अब यहाँ पर अलग अलग तोड़ेंगे तो dx का पावर 3 बटा में dx प्लस है तो प्लस dx स्क्वायर वाई बटा में dx फिर प्लस है तो प्लस dx वाई स्क्वायर बटा में dx फिर प्लस dy का पावर 3 बटा में dx बराबर 81 का dc करना है और 81 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का dc 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए x का पावर 3 है तो पावर को पटक दीजिए। अब x का पावर पहले 3 था, अब लिख देंगे 2, एक कम प्लस dx स्क्वायर का dc होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ गुणा में है तो गुणा वाला अब क्या करते हैं, पहले वाला का dc करेंगे और बाद वाला यहाँ पर जस का तस, फिर इसी में प्लस इसका dc किया है। अब y का dc करेंगे और x स्क्वायर यहाँ पर जस का तस, इसके लिए ये दोनों आया है, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, फिर प्लस है तो प्लस इसके लिए ये हो गया, प्लस है तो प्लस। अब जो है पहले x है तो पहले x का dc करेंगे और y स्क्वायर जस का तस, क्योंकि दोनों जो है गुणा के साथ में है। अब फिर यहाँ पर प्लस देंगे। अब y स्क्वायर का dc करेंगे, y स्क्वायर का dc करेंगे और x वाला जस का तस, इसके लिए ये दोनों आया है, फिर प्लस है तो प्लस dy क्यों बटा में dx, तो पावर में 3 है, पावर को पटक देंगे और y का पावर पहले कितना था 3, अब हो जाएगा 2, लेकिन x के फॉर्म में नहीं है, ये y है। अगर x रहता तो जस का तस, y का पावर यहाँ पर 2 है, ऐसे छोड़ देते हैं। अगर x रहता तो जैसे कि यहाँ पर x का पावर 2 लिख कर छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, y है, इसीलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा dy बटा में dx। ये बहुत आवश्यक है जी, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। चलिए यहाँ तक, यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, परेशानी है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए आपके कमेंट को हम लोग देख रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पर तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y इंटू x का पावर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा, पावर को पटक दीजिए और x का पावर पहले 2 था तो अब हो जाएगा 1 लिखिए या छोड़ दीजिए, प्लस x स्क्वायर यहाँ पर रहेगा और dy बटा में dx, क्योंकि इसका तो डिफ्रेंशिएशन y का यही रहेगा। प्लस है तो प्लस, इससे यह ख़त्म, कट के 1 हो गया। अब y स्क्वायर में 1 से गुणा कीजिएगा तो y स्क्वायर ही होगा, प्लस x यहाँ पर आएगा इंटू y के पावर 2 है, पावर को पटक दीजिए, y का पावर पहले 2 था तो अब 1 हो जाएगा, अब 1 लिखिए या छोड़ दीजिए, इंटू बोले हैं ना कि y का पावर 2 है तो यहाँ पर पावर को पटक करके y का पावर 2 था तो अब 1 रहने देंगे,
और यदि x रहता तो नहीं लिखते, लेकिन y है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा dy बटा में dx, जैसे यहाँ पर लिखे प्लस 3y² इंटू dy बटा में dx इजकल टू 0, क्योंकि इसका आप कोई इसको जस का तस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर dy बटा dx है, यहाँ पर dy बटा dx है और यहाँ पर dy बटा dx है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में है इधर आ जाएगा तो 2x इंटू वाई, माइनस में इसको इधर भेज दिया माइनस में, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में। ठीक है, इसको उधर भेज दिए, बच गया ये। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तीनों में से dy बटा में dx को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर बच गया x² प्लस यहाँ पर बच गया 2y इंटू एक्स प्लस यहाँ से dy बटा dx कॉमन तो बच गया 3y²। ठीक है, बराबर, और इधर लिख देते हैं 3x² माइनस 2x इंटू वाई माइनस y²। इसी को थोड़ा और इधर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? जब यहाँ पर लिखेंगे dy बटा में dx बराबर, तो बराबर में है 3x² माइनस 2 इंटू xy माइनस y² बटा, ये टोटल जो है इसके साथ में गुणा में उतर गया तो भाग में x² प्लस 2 इंटू वाई, 2xy भी लिख सकते हैं, प्लस 3y²। dy बटा में dx लिखेंगे x² प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 3y²। ऊपर से माइनस कॉमन कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऊपर से माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। और यह जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो आइए एक बार देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा जी। चलिए, इसको क्या पढ़ेंगे? डिफ्रेंशिएट W से विथ R से रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। फार्मूला जो है आप लोग को याद रख लेना है। शुरू में ही 20-25 फार्मूला हम आपको बताए थे डिफ्रेंशिएशन का, उसको जो है याद रखेगा और इस तरीके से आपसे जो है आसानी से सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है,
तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।